हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन फन फिक्शन द लायंस नेवर गिव अप ऑन हिज ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जो वीजिंग एंड वांगजी थे उन्हें न चाहते हुए भी एक ही रूम के अंदर सोना पड़ रहा था। एंड वांगजी तो बस वीजिंग को कंटिन्यूसली घूर घूर के देखे जा रहा था। एंड वहीं दूसरा वीजिंग था, जब उसे पता चलता है तो वो बोलता है कि उसे घूरना बंद करे। एंड इसके बाद हमारा प्यारा वीजिंग तो सो चुका था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। लेकिन वांगजी विंग को टुकुर टुकुर करके देख ही रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमने एक और पर्सन को देखा था जो कि और कहीं नहीं लैंस सिजुई था। एंड जो कि वीजिंग से पूरी तरह से ऑब्सेस हो चुका था। एंड वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं था, वो एक माफिया था। एंड वो वीजिंग के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए अपने गार्ड से बोल चुका था। एंड पूरे 2 साल लगे उसे वीजिंग को ढूंढने में। एंड जब उसने वीजिंग को ढूंढा तब वो चाहता था कि वो वीजिंग को प्रपोज करे। अगर वो चाहता तो वीजिंग को अपने पास रख भी सकता था कैद करके। लेकिन अगर वो कैद करता वीजिंग को तो वीजिंग मतलब पहले की तरह नहीं रह पाता। सेजुई वीजिंग की पोर्ट्रेट के सामने खड़ा हुआ था एंड वो बस वीजिंग को ही देखे जा रहा था। एंड वो वीजिंग के बोल सकते हैं जो पोर्ट्रेट के पास उसके लिप्स थे वहां पर जाता है, अपने चीक्स को टच करता है। एंड फिर बोलता है, वीजिंग तुम कल सच में मुझे हाँ बोलोगे ना? कल मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे एंड तुम सच में मुझे बोलोगे ना? हाँ हाँ। इन्हीं लिप्स से ये बोलकर लैंस जो विंग के लिप्स को देखता है एंड बोलता है, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कल मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ वीजिंग, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ सच में। एंड मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम मुझे हाँ बोल दोगे। मुझे सच में हैप्पीनेस फील हो रही है वीजिंग। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को देखता है। लैंस जो वीजिंग को ही देखे जा रहा था एंड उसके माइंड के अंदर बहुत सारे थॉट आ रहे थे कि कल क्या होगा, कैसे होगा। ये सोच सोच कर वो बहुत ही एक्साइटेड हुए जा रहा था। एंड फिर इसके बाद लैंस जोई जो है वो वीजिंग के पोर्ट्रेट के लिप्स को देखते हुए बोलता है कि कल सच में तुम मुझे इन्हीं लिप्स से किस करोगे ना वीजिंग, जैसे मैं तुम्हें हर रात सोते वक्त करता हूँ। मुझे कैसा एहसास होगा? मैं तो सोच सोच के ही पागल हुए जा रहा हूँ कि क्या होगा कल। सच में मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रही है एंड नर्वस भी हूँ। ये सब चीज़ें वो सोच रहा था। एंड फिर वो बोलता है, मुझे आज भी याद है वीजिंग, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। अब हम देखते हैं यहाँ से एक फ्लैशबैक को, जहाँ से मतलब एक कार आकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने रुकती है एंड उसमें से एक पर्सन निकल कर बाहर आता है। एंड उसके साथ उसके 6 से 8 गार्ड्स थे जो कि उसके साथ ही निकल कर आए थे। एंड उस पर्सन के हाथों में गन्स थे एंड जो उसके गार्ड्स थे उनके हाथों में भी गन्स थी। एंड वो पर्सन अपने हाथ में गन को लेके लोड करते हुए उसी मैंशन के बोल सकते हैं उसी बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से कोई पर्सन उससे टकरा जाता है एंड टकराते ही वो पर्सन गिर जाता है। एंड जो बोल सकते हैं लैंस जुई था वो गुस्से में उस पर्सन को देखता है एंड उसकी आंखों में अब पूरी तरह से गुस्सा था। एंड वो अब 1 सेकंड का वेट नहीं करता एंड वो उस पर्सन को मारने के बारे में ही सोचता है। एंड वो मारने के लिए जैसे ही उस पर्सन को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। वो चाहता तो उसे मारना था लेकिन वो उसे मार ही नहीं पाया। जैसे उसकी तो पूरी सांस ही रुक गई हो, क्योंकि लायन सिजुई ने जैसे ही वीजिंग को देखा तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि वीजिंग से ज़्यादा खूबसूरत उसने ओमेगा आज तक नहीं देखा था। एंड वीजिंग जो नीचे गिरा हुआ था वो अपनी फेस को ऊपर करता है एंड लायन सिजुई को देखता है और वो बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ये बोलकर वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है एंड फिर से माफ़ी मांगता है एंड वो फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए वहाँ से जाने लगता है। लायन सिजुई तो पूरा खो चुका था, उसे तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ। बस वो वीजिंग को देखे जा रहा था एंड उसे पता भी नहीं चला कि वो कितनी देर से विंग को देख रहा था। वीजिंग कब उसे वहाँ से गायब हो गया पता भी नहीं चला। एंड वो कंटिन्यूसली चुपचाप करके सारी चीज़ें देख रहा था। एंड उसका जब गार्ड आता है एंड वो बोलता है, बॉस क्या हुआ आपको? अगर उसका गार्ड उसे नहीं बोलता तो फिर शायद अभी भी जो लांस सिजुई था वो विंग को ही देखता रहता। ये फ्लैशबैक यहीं पर एंड हो जाता है। एंड जो लैंस सिजुई था वो एक बार फिर से वीजिंग को देखता है एंड बोलता है, वीजिंग तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी आइज़ में देखता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे तुम्हारी इन आइज़ का पूरी तरह से नशा हो गया है एंड मैं तुम्हारे इस नशे भरी आंखों में पूरी तरह से डूब जाता हूँ। वीजिंग तुम मुझे अपना एडिक्टेड बना रही हो। एंड सच में मैं नहीं जानता कि अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं क्या करूँगा। तुम्हें पता है वी, तुम्हारी जो ये आंखें हैं ना मुझे बहुत पसंद है। ये आंखें मुझे बस नशा फील कराती हैं तुम्हारे लिए। एंड तुम्हारे लिए मैं और भी ज़्यादा एडिक्शन फील करता हूँ एंड तुम मेरी अब पूरी तरह से बनोगे। एंड मैं बस तुम्हें चाहता हूँ और किसी को भी नहीं। सच में वीजिंग मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ कल का। एंड सच में मैं पता नहीं क्या करूँगा वीजिंग। और तुम तो हो ही इतने ब्यूटीफुल, तुम ओनली मेरे हो एंड सिर्फ मेरे हो।
मैं किसी को भी हमारे बीच में बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। एंड मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है एंड ना ही तुम किसी से प्यार भी करते हो, एंड अगर करते भी हो तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ तुम नहीं करते हो, इसीलिए मेरे लिए सबसे आसान चीज़ है ये, हाँ, कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी नहीं है। लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ में मैं आने वाला हूँ एंड उसके बाद तुम किसी और के बारे में सोचना तो दूर, हाँ, कुछ कर भी नहीं पाओगे। वीजिंग, अगर तुम्हारे और मेरे बीच में अगर कोई आया भी तो मैं उसे मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा वीजिंग, सब बर्बाद कर दूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हो पाओगे तो मैं तुम्हें किसी और कभी नहीं होने दूंगा, उसे मार डालूंगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ है भी नहीं। हाँ, तुम सिर्फ मेरे हो वीजिंग, मेरे हो। आई लव यू वीजिंग, आई लव यू, आई लव यू सो मच वीजिंग। ये बोलकर वो वीजिंग को देखता है एंड फिर से वीजिंग के पोर्ट्रेट को एडमायर करते हुए वहीं पर सो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी एंड खिड़की से जो रोशनी थी सूरज की वो सीधे बेड पर आ रही थी एंड बेड से हमारे वीजिंग की आंखों पर पड़ रही थी, जिससे वीजिंग की नींद डिस्टर्ब हो रही थी। इसीलिए वीजिंग जो था वो अपने फेस को साइड करता है एंड अपने फेस पर पिलो रख लेता है, जिससे कि उसे धूप परेशान न करे। इसके थोड़ी देर के बाद फिर वीजिंग दोबारा से अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वो भी तब जब उसे रूम के अंदर फ्रेश सैंडलवुड की स्मेल फील होती है। वीजिंग जब इसे फील करता है तब उसे बहुत अच्छा लगता है। वीजिंग स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड फिर वो अपनी आइज़ को ओपन करने के बाद रूम में देखता है एंड फिर वो उठकर बैठ जाता है। एंड जैसे ही वीजिंग उठकर बैठता है तब उसकी नज़रें सीधे सामने की ओर जाती हैं, जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत अल्फा बैठा हुआ था। एंड वीजिंग जब उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। एंड वीजिंग का जो अंदर का ओमेगा था वो बोलता, वाह ये कितना हैंडसम है। एंड वीजिंग जो वांग जी को देखने में पूरा खोया हुआ था वो खुद भी बोलता, हाँ बहुत हैंडसम है। वीजिंग जो अपने आप में ही गुम था, उसे पता भी नहीं चला कि कब उसने ये बात बहुत ही ज़ोर से बोल दी थी। एंड वांग जी तो वीजिंग को ही खुरे जा रहा था। वीजिंग थोड़ी देर के बाद अपने होश में वापस आता है एंड वो वांग जी को देखता है, फिर अपनी आइज़ को रब करता है एंड वो अच्छे से देखता है तो वहाँ पर वांग जी था। एंड वीजिंग फिर अच्छे से रिमेंबर करता है सभी चीज़ें कि कल क्या हुआ था। एंड वीजिंग जब ये रिमेंबर करता है तो वो वांग जी को घूर के देखता है एंड फिर वो अपनी बेड से उठ जाता है एंड फिर उसके बाद वो सीधे अपने कपड़े लेता है एंड उसके बाद डायरेक्टली वो बाथरूम के लिए चला जाता है, शावर लेने के लिए। वीजिंग एंड वांग जी जो थे वो बिल्कुल भी एक दूसरे से ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ऐसे ही करके काफ़ी टाइम बीत जाता है। वांग जी एंड वीजिंग ने अब दोनों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था एंड इतने टाइम से किसी ने भी एक दूसरे से बातें नहीं की थी। वहीं जो वांग जी था वो वीजिंग को घुरे जा रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वीजिंग को हुआ क्या है। वीजिंग बस या तो वांग जी को घूर रहा है या मुंह बना रहा है। वांग जी वीजिंग से पूछना चाहता था कि आखिरकार वीजिंग ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वांग जी को जो है समझ नहीं आ रहा था एंड वीजिंग बात क्यों नहीं कर रहा है। वांग जी जो था वो वीजिंग से पूछना चाहता था कि आखिरकार वीजिंग उसे बात क्यों नहीं कर रहा है एंड वो बस वो उसे देखे क्यों जा रहा है। लेकिन वीजिंग ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर डर था, झिझक था कि वो कैसे पूछ ले भाई, कैसे मतलब एक नॉर्मल पर्सन को कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा। एंड दूसरी तरफ हमारा जो वीइंग था, जब से वो दोनों मिले थे या तो उन दोनों ने बहुत बातें की थी एंड या तो उन लोगों ने लड़ाई की थी, क्योंकि जब से वो दोनों मिले थे सेम ऐसा ही हो रहा था उनके साथ। एंड वांग जी ने आज तक ऐसा किसी के साथ भी नहीं किया था। लड़ाई करना हाँ, बहुत दूर की बात है एंड वो बहुत ही कम बातें करता है, लेकिन वीजिंग फर्स्ट ऐसा पर्सन था जिसके साथ वांग जी ने बहुत ज़्यादा ही बातें कर ली थी। वरना वांग जी किसी से भी बातें नहीं करता है एंड अगर करता भी है तो बहुत कम करता है। पर उसे अपनी ये फीलिंग समझ नहीं आ रही थी, क्यों वीजिंग की हर एक चीज़, चाहे उसका हंसना हो, चाहे उसका वांग जी के साथ लड़ाई करना हो या मुंह बनाना हो या फिर बिना किसी रीज़न के बक बक करना हो, बस उसे ये सब चीज़ें अच्छी लग रही थी वीजिंग की। एंड उसे ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वीजिंग के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वांग जी का ये मन जो था बार बार उसे बातें करने का, उसे सुनते रहने का क्यों कर रहा है, क्यों वो वीजिंग की और अट्रैक्शन फील कर रहा है, वांग जी को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो बस अपनी ही इन्हीं फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे झिझक महसूस हो रही थी कि वो कैसे पूछे वीजिंग को। एंड ऐसे ही करके उनका ये टाइम भी बीत जाता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग अपने लगेज को लेता है एंड वो अपने लगेज को लेकर रूम से बाहर जाने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो जल्दी से उठ जाता है एंड वो वीजिंग को देखते हुए आवाज़ लगाता है, वैनिंग। लेकिन वीजिंग इस आवाज़ को नहीं सुनता, क्योंकि ओबियसली उसका नाम वीजिंग है तो वो वैनिंग के नाम से क्यों पीछे पलट कर देखेगा। वांग जी देखता है कि वीजिंग उसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, इसका मतलब जो वैनिंग है वो उसे इग्नोर कर रहा है। वांग जी यही सोचता है एंड वो जल्दी से जाता है एंड वीजिंग का हाथ पकड़ लेता है। वीजिंग जो कुछ सोचने में बिजी था, जब उसे फील होता है किसी ने उसका हाथ पकड़ा है तब वो पीछे टर्न होता है एंड पीछे टर्न होने के बाद वो वांग जी को देखता है
एंड फिर वो देखता है अपने हाथ को जो कि वांग जी ने पकड़ा हुआ था। एंड अब हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी का जो अंदर का अल्फा था वो वांग जी पर हावी होता है एंड वो वी जिंग की आइज़ में देखता है एंड वी जिंग की आइज़ बहुत ब्यूटीफुल थी। वांग जी का जो अल्फा था वो बोलता है वाह ये कितना ब्यूटीफुल है एंड इसकी आंखें कितनी प्यारी है, मैंने आज से पहले इतनी ब्यूटीफुल आइज़ कभी नहीं देखी। एंड जो वांग जी का अल्फा था वो वांग जी से बोलता है अगर तुमने दोबारा से मुझे ब्लॉक करने की कोशिश की ना तो देख लेना। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता वांग जी फिर से अपने अल्फा को ब्लॉक कर देता है एंड फिर वो अपने होश में वापस आता है। लेकिन वांग जी का जो अल्फा था वो वांग जी से माइंड लिंक करता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझसे फिर से ब्लॉक करने की, एंड तुम मुझे ब्लॉक नहीं कर सकते हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता वांग जी उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, क्योंकि वांग जी को डर था कि कहीं अगर उसका अल्फा उस पर हावी हो गया तो वो कहीं ना कहीं वीजिंग को हर्ट कर सकता है, तो इसीलिए वो अपने अल्फा को ब्लॉक कर देता है। वांग जी का अल्फा बोलता है कि तुम मुझे फिर से, देन वांग जी अगर तुम मुझे ब्लॉक करोगे तो, लेकिन वांग जी उसे फिर से ब्लॉक करता है। इसके बाद जो वी जिंग था वो देखता है और बोलता है मिस्टर नी आप मेरा हाथ छोड़ेंगे। ये सुनने के बाद वांग जी तुरंत ही विंग का हाथ छोड़ देता है एंड वो बोलता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, ये बोलकर वी जिंग जाने लगता है। लेकिन फिर से जो वांग जी था वो बोलता है मिस्टर वैन। ये सुनने के बाद वी जिंग रुक जाता है एंड पीछे पलट कर देखता है तो बोलता है अब क्या हुआ मिस्टर नी हुसैंग। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि वो ना मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हाँ आप कहाँ जा रहे हैं। ये सुनने के बाद वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है आपसे मतलब मिस्टर नी। वांग जी बोलता है नहीं मेरा मतलब तो नहीं था लेकिन मैं बस जानना चाहता था। आई नो मैं जानता हूँ जब से हम मिले हैं हमारे बीच में झगड़ा हो गया एंड हमारी मीटिंग तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे अच्छे से बात ना करें। आपको मुझे अच्छे से बात तो करनी चाहिए ना, हो सकता है आगे हमारी मीटिंग अच्छी हो जाए। ये सुनने के बाद वी जिंग मुंह बनाता है एंड वो वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है वीजिंग आखिर वांग जी बोलता है आखिरकार आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं। जैसे ही वीजिंग ये सुनता है तब उसके चीक्स एंड ईयर्स रेड हो जाते हैं एंड वो अपने मन में सोचता है कि वो इसे इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि जब से वीजिंग की ओमेगा ने जो है वांग जी को देखा है तब से उसका ओमेगा उससे बहुत ही अजीब अजीब बातें किया जा रहा है। वो बार बार यही बोल रहा है कि ये बहुत हैंडसम है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड वीजिंग ये सुन सुनकर थक गया है एंड उसे बहुत अजीब लग रहा है। पता नहीं क्यों उसका ओमेगा इस पर्सन को इतना पसंद कर रहा है। हालांकि जो वीन का ओमेगा है वो वांग जी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मतलब अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा, नहीं तो उसके लिए फीलिंग्स रख रहा है। बस वांग वीन का जो ओमेगा है उसे वांग जी पसंद आ गया, ये बोले कि बहुत ही उसे हैंडसम लग रहा है इसीलिए बोल रहा है। एंड वीजिंग जब वांग जी की ये वॉइस सुनता है तब फिर से वो अपने सेंस में आता है एंड वांग जी को देखता है और बोलता है नहीं मिस्टर नी ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मैं है ना इसीलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहा आपसे क्योंकि हम दोनों वैसे भी एक दूसरे को जानते नहीं हैं एंड वैसे भी अब पता नहीं हम कब मिले। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि ओ अच्छा वैसे भी आप कहाँ जा रहे थे। विंग बोलता है बस वो मैं होटल से बाहर जा रहा था। वांग जी बोलता है ओ अच्छा। तो विंग बोलता है वैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या होटल से जा रहे हैं छोड़कर। तो वांग जी बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैं बस एक ही दिन के लिए यहाँ पर आया था एंड अब मुझे दूसरी सिटी में जाना है। वांग जी विंग को ये बिल्कुल भी नहीं बताता कि वो अपने घर से भाग कर आया है एंड ना ही वे यिंग बताता है कि वो भी अपने घर से भाग कर आया है। विंग बोलता है ओह नाइस, वैसे मैं भी यहाँ पर बस एक ही दिन के लिए आया था एंड मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि वो माउंट पिलर जा रहा है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है ओह नाइस, तो चलिए फिर साथ चलते हैं। इसके बाद वांग जी एंड विंग बातें करते हुए दोनों ही होटल से बाहर आते हैं। इसके बाद होटल के बाहर वांग जी एंड विंग दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे एंड बोल सकते हैं जो विंग था वो वांग जी को देखता है और बोलता है मिस्टर निंग तो हम आज यहाँ से अलग हो रहे हैं, पता भी नहीं फ्यूचर में कि हम कभी मिलेंगे या नहीं, या हो सकता है अदर सिटी में मिल जाएं या चाइना में ही मिल जाएं, पता नहीं मिलेंगे अभी या नहीं, लेकिन हमें एक बार हैंडशेक तो कर ही लेना चाहिए। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता बिल्कुल हम जरूर मिलेंगे कभी ना कभी तो। एंड ये बोलकर वांग जी भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड फिर वी यूं बोलता आपके रास्ते एंड हमारे रास्ते आज से अलग हैं। इसके बाद जो वांग जी था वो बोलता ठीक है एंड इसके बाद वी यिंग राइट साइड में चला जाता है एंड वांग जी लेफ्ट साइड में। वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए अपने अपने लगेज को लेकर चले जाते हैं। जो वांग जी था उसे जाते टाइम दर्द हो रहा था अपने हर्ट के अंदर, उसे खुशी भी थी कि अब उसके जो अंकल हैं वो उसे फोर्स नहीं करेंगे किसी से मैरिज करने के लिए एंड वो अपनी शादी से भाग गया है, तो उसे खुशी थी एंड साथ में उसे दर्द भी हो रहा था कि वो वी यिंग से दूर हो रहा है क्योंकि इतने ही थोड़े से टाइम में वांग जी को विंग के लिए साथ फीलिंग्स थी एंड वो दूर होना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो क्या कर सकता था। जब विंग ने कहा कि उनके रास्ते अलग हैं तो वांग जी को बहुत पेन हुआ। वहीं दूसरी तरफ विंग को देखते हैं जो कि बहुत हैप्पी था कि अब से उसके पेरेंट उसे वेडिंग के लिए फोर्स नहीं करेंगे एंड वो वेडिंग से बच चुका है। वो तो बहुत खुश था एंड वांग जी से दूर जाने का उसे कोई भी दर्द नहीं था एंड ना ही वांग जी के लिए उसके मन में कोई फीलिंग्स थी। वी जिंग तो बस ऐसे ही खुश था कि उसकी वेडिंग नहीं होगी एंड वो बहुत ही हैप्पी था।
वी जिंग अपने बैग को लेकर जो है आगे की ओर ही जा रहा था, तभी अचानक से एक पर्सन वी जिंग से टकराता है, जिससे उसका बैग नीचे गिर जाता है। एंड वी जिंग जो था अपने बैग को उठाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से वो पर्सन वी जिंग के एक बैग को लेकर भाग जाता है। एंड वी जिंग फ्रीज अपनी जगह पर ही रह जाता है। ये सब इतने जल्दी हुआ कि वी जिंग को कुछ समझने का टाइम ही नहीं मिला। वी जिंग कुछ सेकंड के बाद अपनी होश में से वापस आता है एंड वो देखता है तो वो पर्सन वी जिंग का बैग लेकर भाग रहा था। ये देखकर वी जिंग उसके पीछे भागता है एंड बोलता है, चोर मेरा बैग लेकर भाग गया। वी जिंग जोर से चिल्लाता है एंड वो उस पर्सन के पीछे भागता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जब तक वी जिंग होश में आया तब तक वो पर्सन उसका बैग लेकर काफी दूर जा चुका था। वी जिंग रुक जाता है एंड जो वांगजी था, जब उसे विंग की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तब वो पीछे पलट कर देखता है, क्योंकि वो ज्यादा दूर नहीं गया था एंड वांगजी को भी कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद वी जिंग फिर अपने दूसरे बैग को देखता है, जो कि वहीं पास में ही था थोड़ी दूर। वी जिंग जल्दी से जाता है अपने दूसरे बैग के पास, लेकिन तभी अचानक से दो पर्सन आते हैं बाइक पर एंड वो वी जिंग के दूसरे बैग को भी लेकर भाग जाते हैं। एंड वी जिंग के लिए ये दूसरा बड़ा शौक था कि उसका दूसरा बैग भी चला गया। एंड वी जिंग अपने आप को कड़ल करके बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। वांग जी खुद फ्रीज था, उसे भी समझ नहीं है कि आखिरकार अचानक से क्यों हुआ क्या। हाँ, एक सेकंड का वेट नहीं लगा एंड जल्दी से उसका बैग लेकर कोई भाग भी गया। वांग जी खुद शौक था। वांग जी विंग को देखता है, जो कि वहां पर खड़ा होकर रो रहा था। जब वांग जी ये देखता है तब उसे अच्छा नहीं लगता। वांग जी जल्दी से विंग के पास आने लगता है एंड वी जिंग जो था वो रो रहा था, उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। एंड वांग जी भी जब विंग की आंखों में आंसू देखता है तब उसे भी अच्छा नहीं लगता। एंड जो सब लोग थे, वी जिंग रोते टाइम बहुत ही अडोरेबल लग रहा था, जो कि बहुत क्यूट था। एंड आंखों में आंसू तो और भी ब्यूटीफुल बना रही थी। जितने भी लोग आसपास से गुजर रहे थे वो वहीं पर रुक गए थे विंग को देखने के लिए, क्योंकि वो था ही इतना ब्यूटीफुल। एंड जब वांग जी देखता है कि सभी लोग देख रहे हैं तो वांग जी को बहुत गुस्सा आता है एंड उसका बोल सकते पजेसिव मोड ऑन हो जाता है एंड वो विंग के पास जाता है एंड बोलता वी जिंग। एंड तो वी जिंग जो था वो नीचे बैठा हुआ था एंड रोए जा रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये लोग उसके विंग को कैसे देख सकते हैं। ये तो वांग जी भी नहीं जानता कि उसके पास ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे पसंद नहीं आया बस। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलती है नेक्स्ट टाइम, क्योंकि देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा एंड क्या सच में ये अलग हो जाएंगे या फिर यहीं से कुछ नई शुरुआत होगी। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।